आज अपन लेकर आए हैं टॉपिक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अपन ने पहले पढ़ लिया था छोटे बड़े याद करने वाले, हाइट, है ना। अब अपन टॉपिक लेके आए हैं श्रेणी क्रम का। सेकंड टॉपिक है बैठक व्यवस्था, बिठाने वाली, कौन किसके दाएं है कौन किसके बाएं है। जैसा कि अपना सवाल है, डंडो कट करो टाबरो, ये रहा डंडा, है ना। जैसा कि एक वर्ताकार मेज पर 5 सहेलियां खाने बैठती हैं। कौन बैठी हैं? 5 सहेलियां। मामला तो गड़बड़ी है, खाएंगी कम और बातें करेंगी ज़्यादा, फिर भी खिलाएंगी, कोशिश करेंगे अपन खिलाने की, है ना। डंडा इसीलिए लाया हूँ मैं, खाना नहीं खाएंगे तो खिलाएंगे फिर। अब बैठी कैसे हैं देखो, सीता गीता और रीता के बीच में बैठी है, राधा रानी के बाईं ओर है, गीता राधा के बाईं ओर है। तो बताओ सीता के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? अब टाबरो, तो आपके थोड़ा सा ना लोचा हो सकता है किसका, दाएं बाएं का, कि दायां कौन सा और बायां कौन सा है। आपने कभी शादी होते हुए देखा है? ब्याह शादियों में छोरियों बैठी हो, देखे छोरे, देखे शादियों में फेरों में बैठे हो ना, है ना। तो वहाँ देखते हो ध्यान से, क्या देखते हो? वो पंडित क्या क्या बोलता है वो देखते हो, या फिर लाडे लाडे के पीछे जो बैठे रहते हैं उनको देखते हो, हैं? हाँ, तो पंडित को देखा करो। पंडित कभी कभी वो कहता है लाडे को लाडी को खिलाओ, दायां हाथ आगे करो, तो लाडे को खुद को पता नहीं होता ये दायां है कि ये दायां है। पंडित समझ जाता है मामला गड़बड़ है, गोलमाल है, तो बोलता है कि ये हाथ ला या ये हाथ ला, या फिर जिमड़ा हाथ लाया वो, तब जाके वो समझता है। लोचा आपके भी है, तो दायां और बायां कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे सरल तरीका तो ये है कि अपने वागड़ी भाषा में कहते हैं ना जिमड़ा हाथ, है ना। तो जिमड़ा हाथ कौन सा होता है? दायां, और ये बच गया वो बायां। फिर भी कुछ लोग है ना लेफ्टी से जिमते हैं, तो वो इसको दायां बैठ जाएंगे, तो करके बैठ जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको ABCD आती है क्या? हाँ। शाबाश। जैसे कि देखो ABC और D, ठीक है। अब इसको काट दो और इसको काट दो। अब देखना तुम, मेरा ये डिजाइन देखो कैसी है, B बन गई ना, B से बायां बनता है, और ये कौन सा है, ये D बन गई ना, D से क्या बनता है, दायां बनता है, ठीक है। अब नहीं बोलोगे ना, जहाँ D बनी वो दायां और जहाँ B बना वो बायां, कर लोगे ना? हाँ, एग्जाम में भी कर लेना ऐसे ही, वाह। लेकिन एग्जाम में करना ध्यान से, कहीं आप तो सवाल आ गया और आपका तो यूं करना हो और आगे वाले लड़के का पीछे देखना हो तो मार खा जाओगे ना। तो चुपके करना यूं करके दायां बायां, नहीं तो तुम करके देखोगे यूं और उधर पीछे मुड़ के किसी लड़के ने देख लिया तो मार खा जाओगे ना। तो अब देखो अपन आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या है, एक टेबल बनाओ भाई, 5 मिनट में जिमेंगी। ये लो टेबल, इस पे 5 सहेलियां बिठानी हैं। सीता है वो गीता और रीता के बीच में। ये लो साहब, मैंने सीता को यहाँ बिठा दिया। सीता कहाँ बैठी है? गीता और रीता के, ये गीता और ये रीता के बीच में बैठी है, ठीक है ना। अब ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चा ऐसे ही, यदि एक लड़का इसको ऐसे करने लग जाएगा तो कि सर मैं तो ऐसे करूँगा, ये सीता बिठा दी और ये गीता बिठा दी और ये रीता बिठा दी, बात दोनों की सही है। देखो, सीता है वो गीता और रीता के बीच में ही है ना, और ये भी देखो सीता है वो गीता और रीता के बीच में ही है ना। लेकिन इसमें से एक जो टाइप है वो सही होगा और एक गलत होगा। एक में आपको उठापटक करनी पड़ेगी, एक में उठापटक नहीं करनी पड़ेगी। तो उठापटक करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे अपन। तो एक लाइन हो गई सही। दूसरी लाइन क्या है, राधा रानी के बाईं ओर है। अब 2 लड़कियां और हैं, एक तो राधा एक रानी है। तो राधा है वो रानी के बाईं ओर है, तो मान लो ये मैंने यहाँ रानी बिठा रखी है। अब रानी के बाईं ओर किसको बैठना है? राधा को। अब बताओ रानी का बायां किधर है? देखो, इसका ये हाथ मेरा कौन सा है? दायां, और ये हाथ कौन सा है? बायां। तो बिठाना किधर है? राधा को रानी की बाईं ओर, तो इस साइड में बिठा दो।
राधा को, वो भी बिठाएगा बेचारा। ये कौन बैठी है? रानी, और रानी की बाईं ओर कौन बैठी है? राधा। अब बताओ, दोनों ने अपने अपने हिस्से से सवाल कर दिए। अब इसमें से एक गलत है और एक सही है, बाकी दोनों ने बिठाए बिल्कुल सही है। अब ये जो लाइन है, ये आपका कौन सा डायग्राम सही है गलत है, वो डिसीजन ये लाइन लेगी। कैसे? गीता राधा के बाईं ओर है, ये देखो गीता है वो राधा के बाईं ओर है, वो लाइन कह रही है। तो यहाँ गीता और राधा की बाईं ओर है ना। देखो ये राधा बैठी है, मान लो मैं राधा हूँ, है ना, मानना है ना, हूँ नहीं, तो ये मेरा कौन सा आता है? दायां, और ये मेरा कौन सा है? बायां। और गीता है वो राधा की किधर बैठी है? बाईं ओर, और वो भी क्या कर रहा है? गीता राधा के बाईं ओर है, तो मतलब मेरा सवाल सही है। उधर देखिए तो राधा के बाईं ओर कौन आना चाहिए? गीता, और यहाँ गीता आई नहीं, मतलब ये डायग्राम गलत है। इस डायग्राम वाले को थोड़ा सा काट के उठा पटक करना पड़ेगा, यानी आपको गीता को राधा के बाईं ओर लाना है ना। तो बोल भाई गीता तू खड़ी हो जा, तू आ जा यहाँ, और तू चली जा रीता यहाँ। अब इसका भी सही हो गया, और इसका तो ऑलरेडी पहले से ही सही था। अब क्या पूछ रहा है ये लास्ट में? तो बताओ सीता के ठीक दाहिनी तरफ कौन है? ये सीता है, और इसके ठीक दाहिनी तरफ कौन है? ध्यान रखना, ऊपर वाले व्यक्ति का दायां बायां अपने सामने वाले व्यक्ति के दाएं बाएं से विपरीत होते हैं। मान लो ये सीता है, अब मैं सीता हूँ, ठीक है, और मेरा क्या पूछा है? सीता के दाहिनी तरफ। मेरा दायां हाथ किधर है? इधर है ना, तो मेरे ठीक इधर कौन है? बताओ सीता के इधर ठीक कौन है? गीता है, तो आपका आंसर आ जाएगा गीता। आ गया समझ में? चलने दो, टाइम पे आया करो, टाबरो लेट आते हुए कौन सा काम हो गया आपका? टाइम पे गोपाल, गोविंद, नितेश, टाइम पे भाई, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा। हाँ।